हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत ही बेसिक लेवल पे, मतलब आप लोगों ने केवल म्यूचुअल फंड का यदि नाम सुना है, कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की पूरी बेसिक जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह वीडियो किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, यह मनी से रिलेटेड है जिसका हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे घर नहीं रखेंगे, आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करेंगे। तो यह पूरा का पूरा वीडियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग यही सोचते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा। हर किसी का इंटेंशन होता है कि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, जैसे शेयर में करें, प्रॉपर्टीज में करें, गोल्ड में करें, बांड में करें। उनका इंटेंशन यही रहता है कि उनको रिटर्न मिले। वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक रिटर्न्स का टूल है जहां से अच्छे खासे पैसे आ सके। अब अच्छे खासे का मतलब कितना? अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट है, जो कि बैंक में होता है। जिसको कुछ नहीं समझ में आता वह बैंक में चला जाता है और वहाँ एफडी कर देता है, जहाँ उसे 7-8% के आसपास रिटर्न मिल ही जाता है। फ्रेंड्स, वहीं जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो यह एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि सब लोग म्यूचुअल फंड में ही निवेश क्यों नहीं करता? अगर ये एफडी से ज़्यादा पैसा दे रहा है तो हर इंसान को म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? ऐसा आप भी सोच रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि बैंक एफडी में जो रिटर्न मिलता है वो काफ़ी लो होता है और वहाँ रिस्क जीरो होता है, जबकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न हाई होता है। ये हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क लिए भी होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा जहाँ पे भी इन्वेस्ट होता है वह मार्केट के अधीन होता है। अगर मार्केट सही रहा तो म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न मिलेगा। अगर मार्केट सही दिशा में नहीं जा रहा है तो वहाँ हाई रिस्क क्रिएट होगा। जबकि बैंक एफडी में एक फिक्स रिटर्न मिलता है और वहाँ पे आपका रिस्क जीरो हो जाता है। अब यदि हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो अगर इसे हम सिंपल भाषा में समझें तो मान लीजिए सात्विक एक कस्टमर है, उसके जेब में केवल 100 रुपया है। अब मान लीजिए वह HDFC बैंक का एक शेयर खरीदना चाहता है जिसका प्राइस 1100 रुपये है। अब सात्विक तो HDFC बैंक का शेयर नहीं खरीद सकता क्योंकि उसकी जेब में केवल 100 रुपया है। लेकिन म्यूचुअल फंड यही अपॉर्चुनिटी देता है कि आप भी HDFC बैंक में पैसा लगा सकें। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तब भी आप HDFC बैंक का शेयर म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद सकते हैं। अब आप यहाँ पे इस चित्र को देखें तो यहाँ सात्विक जैसे 11 लोग हैं जिनके पास 100 रुपये हैं और ये सभी HDFC बैंक में पैसा लगाना चाहते हैं। अगर ये अलग अलग 100 रुपये लेकर आए तो ये HDFC बैंक का एक शेयर भी नहीं खरीद सकते। अगर ये 11 लोग आपस में मिल जाएं तो इनके पास कुल 1100 रुपये हो जाएंगे और ये आपस में मिलकर HDFC बैंक का शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जिसके पास HDFC बैंक का शेयर है, उन 11 लोग में अगर वो शेयर लेके भाग गया तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि बाकी लोग का पैसा डूब जाएगा। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए अगर ये 11 लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं तो म्यूचुअल फंड इन 11 लोगों से पैसे कलेक्ट करके वह HDFC बैंक का एक शेयर खरीद सकता है। दोस्तों, अब बात क्लियर हो रही होगी कि म्यूचुअल फंड इन 11 लोग और HDFC बैंक के बीच एक कमीशन ब्रोकर का काम करता है, जो इन 11 लोगों से पैसे लेकर HDFC बैंक में लगा देता है। और जब HDFC बैंक प्रॉफिटेबल होती है, इसका शेयर का भाव 1100 से ऊपर चला जाता है, तो यदि कोई से म्यूचुअल फंड से होल्डर इसे अपना पैसा निकालना चाहे तो म्यूचुअल फंड एक उचित कमीशन लेके उनके पैसे को रिडीम कर देता है, जो कि कुछ दिनों बाद उनके खाते में आ जाता है। इस तरह से जो है यहाँ भागने का जो खतरा था वो जीरो हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तो HDFC बैंक का शेयर नहीं खरीद सकता था, इस तरह से उनको HDFC बैंक के शेयर में भागीदारी भी मिल जाती है और रिस्क भी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, एक सिंपल कैलकुलेशन करें तो मान लीजिए HDFC बैंक का शेयर 1100 रुपयों में 11 लोगों का सामूहिक फंड लगा के म्यूचुअल फंड ने खरीदा और यह शेयर कुछ सालों बाद अगर 3400 रुपये पे चला जाता है, तो यदि अगर मान लिया जाए कि म्यूचुअल फंड अपना कमीशन 100 रुपये का लेता है तो वहाँ पे
100 रुपये का अगर कमीशन लेता है, तो अगर हम उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो हम लोग देखेंगे कि 3400 रुपये में से तो 1100 रुपये उनका प्रिंसिपल अमाउंट था, जिसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2300 रुपये आएगा। और 2300 रुपये में से म्यूचुअल फंड का कमीशन 100 रुपये अगर घटा दिया जाए तो 2200 रुपये आएगा। और ये 2200 रुपये में जो ये इनका प्रॉफिट है, और यहाँ पे चूंकि 11 लोग मिल के इन्वेस्ट किए थे तो प्रत्येक लोग को 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर एक व्यक्ति 100 रुपये लेकर आया था तो वो तो 1100 रुपये का शेयर नहीं खरीद सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर सामूहिक उसने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया तो उसको 200 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ, और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपये, इस तरह उसका अमाउंट टोटल ग्रोथ होकर 300 रुपये में बदल जाता है। तो म्यूचुअल फंड एक सिंपल शेयर होल्डर को कम पैसे को भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराता है। फ्रेंड्स, अगर म्यूचुअल फंड के काम को देखें तो वह आपके पैसे को डिवेंचर में, बैंक एफडी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या अपने पास कैश रख सकता है, और वो इक्विटी में लगाना चाहे तो इक्विटी में भी लगा सकता है। और इक्विटी में 3 तरह की इक्विटियां होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो म्यूचुअल फंड आपके दिए हुए पैसे को विभिन्न जगहों पे इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप वाला म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। अगर थोड़ा सेफ रिटर्न चाहिए तो मिड कैप वाला आपको म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। और आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बिल्कुल सेफ रहे, तो आप लार्ज कैप के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड विभिन्न योजनाएं चलाता है, आप उसको गूगल पे सर्च करके उन योजनाओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के एडवांटेज देखा जाए तो अगर आप स्वयं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अक्सर करके जो लोग होते हैं उनके पास रिसर्च का टाइम नहीं होता है, जबकि म्यूचुअल फंड कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत रिसर्च करते हैं। और आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, और समय समय पे म्यूचुअल फंड अपना अलर्ट जारी करता है, और आप वो जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ट्रैक करते रहते हैं। और अगर उस इक्विटी में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो पैसे को तुरंत रिडीम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिसर्च और टाइम, अलर्ट, ट्रैक, इतना समय आपके पास नहीं है। तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं, और यदि आप एक्सपर्ट हैं और ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो आप स्वयं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 2 टाइप से हो सकते हैं। आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी के माध्यम से जा सकते हैं। जिनके पास एक मुफ्त पैसा है तो वह लमसम भी जा सकते हैं, लेकिन लमसम में उस समय जाया जाता है जब मार्केट काफ़ी गिर रहा हो। तो वहाँ पे अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सस्ता इक्विटी मिल सकता है। और अगर आपके पास लमसम नहीं है तो एसआईपी आप कर सकते हैं। एसआईपी मीन्स होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप 10,000 रुपये मंथली या अपने अनुसार 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 मंथली का एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी में एक ये प्रॉफिट होता है कि कभी मार्केट ऊपर रहता है तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे, हो सकता है अगले महीने में मार्केट काफ़ी गिर जाए तो वही यूनिट्स ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। इस तरह से आपका जो यूनिट्स है वो एवरेज होता रहेगा, और जब मार्केट ग्रोथ करेगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और जब लमसम में क्या होता है कि बाय द वे मान लीजिए आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट लमसम में 1,20,000 रुपये कर दिया, उसके बाद मार्केट में गिरावट आ गई तो यूनिट्स का प्राइस घट जाएगा, तो वहाँ पे एवरेजिंग का चांस नहीं रहता है। लेकिन एसआईपी में आपका यूनिट्स लगातार एवरेज होता रहता है और आपके यूनिट्स की संख्या भी बढ़ती रहती है। आई होप फ्रेंड्स, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर एक लाइन में कहा जाए कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो इसका सिंपल उत्तर होगा जो आपका पैसा इन्वेस्ट करे, मैनेज करे और उसके बदले में एक कमीशन ले, ऐसी संस्था को म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको म्यूचुअल फंड को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।